बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आमिर डार हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हमारी इकॉनमी की मईशत की सूरत हाल है, वो इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि आम आदमी की जो कंडीशन है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले ये पीछे आम आदमी हमें नज़र आएगा, क्योंकि पीछे वो लाइन है, वो लोग हैं जो सस्ता आटा लेने के लिए यहाँ पे अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। ये मज़दूर तबका है जो दिहाड़ी कमाएगा या सस्ता आटा ख़रीदेगा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो वक्त कब आएगा कि जब हमारे बड़ों से मुराद ये है कि हमारे सियासी लीडर्स, हुक्मरान, सारी सियासी जमातें एक होंगी। ये वक्त कब आएगा? या वो वक्त अब आ गया है कि अपने जो इख्तलाफात हैं उन्हें भुला कर एक हुआ जाए। इमरान खान साहब ने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि मैं सबके साथ बात करने को तैयार हूँ, मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैं चोरों के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। तो सवाल ये है कि वो किसके साथ बैठने को तैयार हैं, वो किसके साथ बात करने को तैयार हैं। और जब वो ये बात करते हैं तो रद्द-ए-अमल में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि वो इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन जो हमारे दानिश्वर हैं, जो इस मुल्क के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आए, वो इस वक्त ये मशवरा दे रहे हैं कि सबको एक हो जाना चाहिए, वरना इसके बाद खुदा न खास्ता हालात सबके हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि ये मुल्क है तो ये इक़्तिदार है, ये मुल्क है तो ये तख्त हैं, ये मुल्क है तो ये सियासी जमातें हैं और ये सारे मज़े हैं। अगर ये मुल्क नहीं खुदा न खास्ता रहेगा, मुल्क ना रहने से मुराद ये है कि अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा, जो कि इस वक्त उंगलियां उठ रही हैं, बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, तो फिर सियासतदानों के हाथों में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अवाम के हाथों तो पहले ही कुछ भी नहीं है। ये आज का हमारा मौजू है। लोगों से बात करेंगे कि क्या हमें सबको मिल बैठना चाहिए। गरीब आदमी का जो इस वक्त पिस चुका हुआ है, महंगाई के हाथों मजबूर हो चुका हुआ है, उनके लिए अगर तो वो चाहते हैं और वो कहते हैं कि जी हम इन्हीं के लिए आते हैं, इन्हीं के वोटों से आते हैं और इन्हीं के लिए बेहतरी करना चाहते हैं, तो ये कब बैठेंगे आपस में और कब इन हालात को बेहतर करेंगे। मेरे साथ भाई साहब मौजूद हैं। भाईजान क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? जी सर। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? हालात बहुत ख़राब है। किस तरह ख़राब? महंगाई बहुत हो गई है, काम धंधा नहीं है, कारोबार है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। कितने माशाल्लाह घर में अफराद हैं आपके? 5 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो दिहाड़ी कितनी के? क्या शाम को 1000 रुपये बच जाए तो बहुत मुश्किल से, वो भी बहुत मुझे काम लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो खाली भी जाना पड़ता है। 1000 रुपये में क्या क्या आ जाता है? कुछ भी नहीं आता। क्या आएगा? या चीनी ले लें, या आटा ले लें, या घी ले लें, दूध भी रह जाता है, कहाँ से लें? तो अभी आटा लेने आए हैं आप? आटा लेने आए। ये आपके काम का वक्त है जी। ज़ाहिर है आपने इस वक्त काम करना है, आपने सवारियाँ उठानी है या आपने जो भी सामान लोड करके लेके जाना है, आप वो काम के वक्त में से अपना टाइम निकाल के और आप आटे की लाइन में लगने लगे? बिल्कुल लगना है, कोई शक नहीं। लेके जाते हैं आटा। बिल्कुल आटा 650 रुपये की थैली देते हैं, 10 किलो का आटा होता है। इसमें क्या है, 1 दिन 2 दिन चल जाएगा, उसके बाद फिर वही हाल है। तो आप नहीं समझते कि ये बढ़ के मारते हैं सारे कि जब आवाम के लिए आते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अपने इक़्तिदार की जंग है। इन सबको अब एक हो जाना चाहिए, बैठना चाहिए, मिल के बैठ के मसाइल का हल ढूंढने। इनको बैठ के बात करना चाहिए, दोनों मिल के काम करेंगे तो काम होगा, वरना काम नहीं होगा। काम नहीं होगा, काम ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। आम पब्लिक की तरफ से भी ये राय आ रही है। क्या नाम है सर आपका? कारी मोहम्मद सिद्दीक। कारी साहब, ये फरमाइएगा, जो मुल्की हालात हैं, सियासी जमातें अपने अपने इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार की कुर्सी, उसकी जंग लड़ी हैं, आवाम का किसी को ना कोई फ़िक्र है, उनकी पॉलिसियों से नज़र आ रहा है। खान साहब की हुकूमत थी 3.5 साल में, जो हुआ वो भी सबके सामने है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने भी आवाम का कुछ नहीं छोड़ा। तो आप नहीं समझते कि अब सबको एक हो जाना चाहिए, ये मिल के बैठें, अगर को मैशत को बेहतर कर सकते हैं, इससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं? जी, ये आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा है, अपनी जायदादें बनाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। आवाम तो रोल रही है। अब मुझसे पूछे सुबह 9 बजे का इस वक्त तक 1 तोड़ा आटे का मिला है। आप ये जो लाइन लगी हुई है इसमें लगे हुए थे आप सुबह 9 बजे से? सुबह 9 बजे से। कितने का तोड़ा ये आटे का? ये दे रहे हैं कुछ 600 कुछ का दे रहे हैं, 10 किलो का। और बाज़ार से कितने का मिल रहा है? बाज़ार से मिल रहा है 2000 का। 2000 रुपये का? जी, 1900, 2000, 2100, 2200। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको ये कुछ 6, 7, 8 घंटे खड़े होना पड़ा है, उसके बाद जाके मिला आपको? फिर जाकर मिला है। 2 बंदे इकट्ठे आ जाओ तो वो कहते हैं नहीं, फिर भी हमने 1 तोड़ा देना है।
अब मेरा मदरसा है, मदरसे के अंदर 100 तालिब इल्म है। अब वो 10 किलो आटा तो नहीं खाएगा, या मैं महंगा ख़रीदूँ या हुकूमत वाला आटा ख़रीदूँ। हुकूमत वाला आटा ख़रीदूँ तो जहाँ पे भी जाएं वो कहते हैं 1 तोड़ा मिलेगा। अब सारा दिन नमाज़ें भी हम छोड़ दें, कुरान पढ़ाना भी छोड़ दें, इसी काम में लगे रहें कि 10 किलो वाला तोड़ा आटे का कहाँ से मिलता है। इसी चक्कर में हम सारा दिन लगे रहें। तो ये मसाइल हमारे हुक्मरानों को नज़र नहीं आते? मेरा ख्याल है कि अंधे हो गए हैं। अगर उनको आँखें हों, अक्ल हो, दिमाग हो, कान हो, नज़र हो, तो उन्हें ये काम करना चाहिए, देखना चाहिए। सारे जो भी आता है यही नारा लगाता है ना कि अवाम के हम खैर खा हैं। ये नाअहल हैं, उन्हें समझ नहीं आती हुकूमत किस तरह करनी है, ये पॉलिसी बना नहीं सकते, यह मामला कुछ और हैं, ना लायक हैं, ना अहल हैं। सारे अपनी अपनी कुर्सी और जायदादों के चक्कर में हैं। किसी को अवाम से कोई खैर खाही नहीं। अगर अवाम से खैर खाही होती तो दालें भी मिलती, आटा भी मिलता, कुकिंग ऑयल भी मिलता, कंट्रोल रेट पे सारी चीज़ें मिलती, सब्जियां भी मिलती। जिस चीज़ को लेने के लिए जाओ आग लगी हुई है, ख़रीद से पहुंच से दूर है। अब ये आटा पैसे भी देते हैं, लेते हैं, फिर भी नहीं मिल रहा, तो और क्या करें। तो ये नाअहल फिर इकट्ठे होकर बैठ भी जाएं तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा, निकलेगा कुछ नहीं, आवाम के लिए बेहतरी तो कुछ भी नहीं आएगी। देखें अब भी इकट्ठे हुए हैं जितनी जमातें, तो उन्होंने क्या कर लिया। इमरान खान की हुकूमत तो इसलिए गिराई थी ना कि वो महंगाई कर रहा था। इन्होंने अगर महंगाई कम करनी थी तो इनके आने से महंगाई डबल ट्रिपल हुई है, कम तो नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद वकास नाम है मेरा। वकास साहब क्या करते हैं? जी मैं जनरेटर में काम करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो आप भी यही समझते हैं कि इन सब के एक साथ बैठने से भी कोई मामला बेहतर नहीं होंगे, या आप समझते हैं कि ये अपनी जो इक़्तिदार की हवस है उसे ज़रा पसे पसे पुश्त डाल लें, ये कुर्सी की जंग ना लड़ें, इकट्ठे हो जाएं तो बेहतरी आ सकती है? नहीं सर, ये असल में ये है कि पीडीएम की जो हुकूमत सारी आई है ना, पीडीएम को जितना भी टोला आया है, उनका ये मकसद था अपने केसेस को ख़त्म करवाना, उससे डबल इमरान खान के ऊपर करवाना। इन्होंने सब अपने बच्चे कामों पे लगा लिए हैं। जरदारी ने अपना बच्चा काम पे लगा लिया है, फजल रहमान ने अपना बच्चा काम पे लगा लिया है, नवाज शरीफ ने अपनी बेटी इधर छोड़ दी है। ठीक है, इन्होंने अपने केस ख़त्म कर लिए हैं, NRO ले लिया है, उल्टा इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं सारे केस। 74 केस हो गए इमरान खान के खिलाफ। गरीबों का कोई सोच ही नहीं रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, डेली बेसिस पे महंगाई बढ़ रही है। सब्जियों के रेट ऊपर जा रहे हैं, जो भी चीज़ है, राशन जितना भी है सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है। और जो आटा है वैसे मार्केट में शॉर्ट है, अगर मिलता है तो डबल कीमत है। एक ID कार्ड पे एक थैली आटे की मिलती है जो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। हाँ, सब कह रहे हैं कि जी हमें बैठना चाहिए, मैं बैठने को तैयार हूँ, लेकिन वो साथ में कह देते हैं मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। तो वो किन के साथ बैठने को? हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। खान साहब कह रहे हैं कि ये चोर हैं और मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। किसके साथ बैठेंगे? ये सुनिए, बातचीत होती है सियासतदानों से। वो कह रहे हैं ये सियासतदान नहीं है, ये सिर्फ दुकानदार हैं। इनकी दुकानदारी पाकिस्तान में है। इल्ज़ाम पे तो खान साहब पे भी लग रहे हैं ना, घड़ी चोरी के इल्ज़ाम तो उन पे भी लग रहे हैं। आप बिल्कुल मुखलिस हैं इस वतन के साथ, बिल्कुल ठीक है। सब कुछ छोड़ के पैसा सियासी नारे हैं, ये सियासी इल्ज़ामात हैं, वो भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं है। सुने सवाल मेरा ये है मेरे भाई, हमने पहले भी नून लीग को वोट डाला। ऐसे ही मेरा एक सवाल सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ, सवाल सुन लेना भाई मेरे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप नहीं समझते कि यार थोड़ी देर के लिए इल्ज़ाम छोड़ दें, बिल्कुल बैठ जाएं इस मुल्क के लिए, आप लोगों के लिए। ये मुतहिदा नहीं हो सकते क्योंकि वो खान साहब को गलत समझ रहे हैं। खान की बेहतरी कोई नहीं चाहता। हाँ जी, और असल बात ये है कि इन्होंने सिर्फ ये पाकिस्तान को दुकानदारी समझा हुआ है, पैसा लूटना और बाहर चले जाना है। पाकिस्तान में ये सिर्फ आते हैं पैसा खाने के लिए, लूटने के लिए, ठीक है। और अपने जो इख्तलाफात हैं इनके बदले लेने के लिए आए हुए हैं। ये पीडीएम अब तो नहीं निकाल रही महंगाई मकाऊ मार। पहले तो बड़ा ये चीख रहे थे महंगाई हो गई है जी। आपका मौक़िफ़ आ गया। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? अली रज़ा। अच्छा, अली रज़ा क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, फरमाइएगा कि आपके सामने सूरत हाल, ये लाइन लगी हुई है आटे की, गरीब आदमी है बेचारा, रिक्शा चलाता है, सुबह से खड़ा हुआ है, उसे कोई काम नहीं मिल रहा, उसे कोई सवारी नहीं मिल रही। लोग एक आटे के लिए आधा दिन लाइन पे लगे हुए हैं। मामलात इसी तरह के हैं, जो बिजली की सूरत हाल है, जो गैस की सूरत हाल है, महंगाई की ओवरऑल फल जो है वो गरीब आदमी सोच नहीं सकता, दालें घी सब कुछ महंगा है। बिल्कुल। आप नहीं समझते कि अब आके इन सब को, सारे हुक्मरानों को एक हो जाना चाहिए, एक मेज़ पे बैठना चाहिए सवाम के लिए? ये तो आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका हल अब है ही है। अगर आप सोचते हैं ना कि आवाम के बारे में कुछ कर सकते हैं तो इसका अब फ़िलहाल इसका सलूशन यही है। बाकी रह कि आटे के बाद, आटा तो आपको पता है, आटा आता है यहाँ पे दुकानों पे आए तो ब्लैक हो जाता है।
आम बंदे देख रहे हैं वहाँ पे कितनी लाई लगी हुई है। मतलब आवाम के लिए जो आटा जितना मुयसर होना चाहिए ना, उतना है ही नहीं। इसका एक सोल्यूशन है कि एक मतलब आप इसहार चौक में जाओ, हुकूमत के बंदे आए, वहाँ पे ट्रक लगे, आवाम को मिले। यहाँ पे आएगा दुकानदार पे, दुकान तो अपना प्रॉफिट निकालेगा ना, आवाम का थोड़ा ना कोई सोचेगा। बस यही सीन चल रहा है। अब बाकी रहेगी एक ही है हमें पास कि जो दूसरा है ना इलेक्शंस, वो हमें या तो हमें ये दोनों जमातें जो बड़ी हमारी हैं पीडीएम और पीटीआई की जो है, या मिल जाएं या फिर इलेक्शन हो जाएं। ज़ाहिर है हमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आएगी तो तभी वो ट्रस्ट बढ़ेगा और तभी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, तभी कम्युनिटी बढ़ेगी। आपको लगता है कि ये बैठ जाएंगे? क्योंकि खान साहब एक तरफ कहते हैं सबके साथ बैठना है, दूसरी तरफ कहते हैं मैंने इन चोरों के साथ नहीं बैठना। अगर उन्हें चोर कहेंगे तो वो तो कभी भी उनके साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने कह दिया ना कि अभी तो बैठेंगे वो, मतलब पाकिस्तान के कुछ भी करने के लिए तैयार है वो। अभी तो उन्होंने लास्ट टाइम शायद मैंने सुना कि नहीं सुना, उन्होंने कहा है कि वो करने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज़, एक बंदा हाथ बढ़ाए तो दूसरा ना बढ़ाएगा, वो उनको अनाम में अड़े हुए दोनों साथ में वो इल्ज़ाम भी तो लगा देते हैं ना कि ये चोर हैं। अब वो भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप घड़ी चोर हैं। वही ना, ये इल्ज़ाम अगर वो लगते वापस रहेंगे, आते हैं। ये सूरत रहेगी तो कैसे बैठेंगे? नहीं ना, आवाम तो पिसती रहेगी। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार का आपको पता ही है, जो सीन चल रहा है हमारे, वो कहते हैं जी ये उनके साथ है, वो कहते हैं ये उनके साथ है। अब कौन किन के साथ है, ये तो आवाम पिस रही है ना इसमें। ठीक है, शुक्रिया आपका जी। क्या हाल है सर? क्या नाम है? ज़हीरुद्दीन बाबर। माशाल्लाह। तो ज़हीर साहब क्या करते हैं? मैं दवाखाना जी हकीम हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो काम शाम ठीक चल रहा है? स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह चलेगा। अल्लाह अभी शुरू किया है? इससे पहले क्या करते थे? यही काम करता था। अच्छा। तो थोड़ा आवाम तो तंग है, लोग कह रहे हैं कि कोई दिहाड़ी नहीं लगती, इतनी महंगाई है। आपके काम की क्या सूरत हाल है? बहुत परेशान है भाई, यकीन करे भी। हिकमत भी इसी तरह ही चल रही है भाई, कहाँ हिकमत भी नहीं चलती जब गरीबों के पास पैसे नहीं होंगे, कहाँ से पैसे? बीमारियां तो बहुत हैं, लोग आते तो होंगे ना आपके पास। आते तो हैं, लेकिन ये कि एक बंदे पास पैसे नहीं है। पट्टी की है मैंने, वो कहती बीबी कहती मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसको क्या कहूँ? मैं फ्री में करके दे दी। अच्छा, वैसे ही अल्लाह वास्ते कर देते हैं अल्लाह आप। के लिए करनी पड़ती है मेरे भाई, अल्लाह ही से मांग के गुजारा कर रहे हैं। बाकी मुल्क के हालात तो हमारे इतने अच्छे आप जैसे लोगों की वजह से ये माशरा चल रहा है, ये मुल्क चल रहा है। अल्लाह पाक ही चला रहे हैं, हम कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे ये फरमाइएगा कि हर बाज माँ के देख लिया, एक हुकूमत आती है दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती है। जो अब हुकूमत है वो कहती है कि जी पिछली हुकूमत के सारे माहदे थे IMF के साथ, वो कहती हैं कि जो उससे पिछली हुकूमत के थे। ये मामला इसी तरह चल रहे हैं। फिर अभी इक़्तिदार की जंग, ये एक म्यूज़िकल चेयर वाला हिसाब है। आवाम की फ़िक्र किसी को है? आप समझते हैं कि अगर इन्हें फ़िक्र है तो इन सबको बैठना चाहिए एक साथ? कोई किसी को भी हमें नहीं लगता कि फ़िक्र है, गरीब का तो कोई भी नहीं सोचता। ख़ास तौर पे हमारी जो मीशत का निज़ाम है ना, ये जो हमारा निज़ाम चल रहा है, हमारी जो उनसे हालात चल रहे हैं, गरीब बंदा अपने आप को बेहतर कर ही नहीं सक रहा। वो अपनी 600-700 रुपये की कैसे? ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये हुकूमत को या हुकूमत में बैठे हमारे जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं या अपोजिशन में भी लोग हैं, ये वही लोग थे जो पहले हुकूमत कर रहे थे। इन्हें इदराक नहीं है इन बातों का। ये सारे एक हो के बैठ नहीं सकते, या इन्हें बैठना चाहिए? बैठे बगैर हल नहीं है मेरे भाई। अगर देखो, अगर कौम की मुल्क के लिए कुछ सोचना है तो अपने ज़ाती मफादात को छोड़ के इन सबको एक कम से कम ये सोचें कि गरीब भूखा मर रहा है। यकीन करो सुबह से शाम तक ना 30 औरतें, बच्चे, बूढ़े मांगने के लिए आ जाते हैं, जिनके बारे में हम हैरान हो जाते हैं। बेचारे कहते हैं मजदूरी करें तो कहाँ मिलती नहीं, मजदूरी करें किस तरह, मांगने मजबूर हुए बैठे। हम बड़े परेशान हैं। अब हालात ये बने पड़े हैं, बहुत परेशानी बनी पड़ी हालत है। बहुत शुक्रिया जी। परेशानी हर तरफ, लोग भीख मांगने में मजबूर हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज से कुछ साल पहले तक बड़ा मुनासिब उनका गुज़र बसर होता था। अब यकीन करें कि वो रात के अंधेरे में अपने चेहरे को छुपा के और वो इस वक्त भीख मांगने में मजबूर हैं। लोगों के बच्चे फ़रोख्त होने के लिए सड़कों पे मौजूद हैं। ये हमारी सूरत हाल है। एक वक्फा शामिल करें वापस साहब। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਔਰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਮਾਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 200 ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ ਪੈਗਾਮ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ करिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? उमर इकबाल। तो इकबाल साहब, ये भाई साहब तो कह रहे हैं मैंने वोट डालना ही नहीं है। वोट वोट तो खैर डालना चाहिए ना। हाँ, जो तो आप हाशर कर रहे हैं ना दोवें पार्टियां, पहले उन्हें जानी असल है आपस च लड़ाई नहीं मुकदी, किनू असीं बुरा आके किनू सही आके, ये आपस च लड़ाई मुकान पहले, फिर पता लगदा ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ। और ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਹੈ। ਲੜਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਦੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਚੋਰ ਰੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਆਟੇ ਦੇ ਲੈਣ 'ਚ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 3-3 ਗੁਣਾ 4-4 ਗੁਣਾ, ਯਾਨੀ 200 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 400 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹੱਟ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਗੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਜੀ ਰਾਜਗੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ? ਕਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਨ ਮਿਲ ਕਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾ ਲੈ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਨ ਤੇ ਟਪਾਏ ਨੇ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਕਮਰ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਦੀ ਕਮਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਲੈ, ਪੱਤੀ ਲੈ, ਆਟਾ ਲੈ, ਤੇ ਕਮਾਵਣ ਲੋੜ ਸੁਰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਕਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਬਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल सही बात है ये। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? फैसल मंजूर। फैसल साहब की करते हो? मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ। स्टिचिंग का काम करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। तो आप माशाल्लाह बाशऊर हैं। वैसे तो हमारे माशरे का हर शख्स ही बाशऊर है। इस सियासी जमातों ने, इस सर्कस ने सबको ही शऊर दे दिया हुआ है, और अब इन इलेक्शंस में ये शऊर नज़र भी आएगा। नज़र भी आएगा। लोग सोच समझ के वोट डालेंगे, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आप नहीं समझते कि एक हो जाना चाहिए इन्हें। ये जो एक दूसरे के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, नारेबाजी करते हैं, छोड़ दें, आवाम का बुरा हाल हो गया। बिल्कुल बात ये आपकी बात देखें, ये अपने मफाद निकाल रहे हैं, हर चीज़ अपने पे ले रहे हैं, जो चीज़ इन्हें चाहिए वो ले रहे हैं, और गरीब के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। आटा देखें, आटा 600 रुपये में मिल रहा है, बकाया जो चीज़ें वो कहाँ से सर्वाइव करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हमारे या वज़रा हमारे चार्टेड प्लेन्स में सफ़र करते हैं, और गरीब आदमी देखें वो क्या धूप यहाँ में एक आटे के लिए और 6-8 घंटे इंतज़ार करते हैं। और देखें, और इससे पहले आपने देखा होगा कि किसी जगह पे कुछ लोग इसकी वजह से हलाक हो गए थे, आटे की वजह से लाइन में लगे और वो वहीं हलाक हो गए। उनका क्या हुआ? कुछ ही नहीं हुआ। ये लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे गरीब के बारे में। नज़र में इंसान नहीं है ना, हम इंसान है नहीं। देखें, हम पेट्रोल की कीमत देखें, कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें। अब आटे को हमने थोड़ी लेना है, दूध ले लें, चीनी ले लें, घी ले लें। जो नून लीग की हुकूमत में 200 रुपये घी था ना, वो आज 600 रुपये में मिल रहा है।
ये इन लोगों ने पैसे नहीं अभी कमाए। भी तो नून लीग की हुकूमत की। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहते हैं ना वो एक आस लगा दी हुई है अवाम को, वो हर बंदा यही कह देता महंगाई महंगाई महंगाई। अब क्या करें अवाम, कमाई करते हैं उसमें पूरी नहीं पड़ती, रात को सोचते हैं बच्चों को पढ़ाएं खाएं, क्या करें हम। यही चीज़ें हमें परेशान किए हुए हैं। वोट किसको देंगे अब, हम तो इस चीज़ से परेशान, हम तो वोट देना ही नहीं चाह रहे। बिल्कुल ठीक है जी, वही सूरत हाल है जो पहले मैंने जिसका तज़किरा किया कि सबसे खौफनाक बात यह है कि लोग इस वक्त इतना तंग हैं, और सबसे तंग हैं, सारी जमातों से तंग हैं, सारे सियासतदानों से तंग हैं। और खौफनाक बात यह है कि वो कहते हैं कि हमने इस बार किसी को वोट देना ही नहीं है। बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है सबके लिए, और अभी भी वक्त है, एक हो जाएं, अपने इख्तलाफात को, ज़ाती इख्तलाफात को छोड़ दें, पसे पुश डाल दें, इस अवाम के लिए एक हो जाएं। इस अवाम के दिल जीतना चाहते हैं या इनके दिलों में थोड़ी सी अपने लिए कोई मोहब्बत या नरम गोशा पैदा करना चाहते हैं तो एक हो जाएं, वरना हाथ से ये सारा वक्त भी और सारे मामला निकल जाएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। मैं अगर ये बात कर रहा हूँ कि तमाम सियासतदानों को एक हो जाना चाहिए, आवाम के किन मसाइल के लिए एक हो जाना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो मसाइल है, ये वो लाइन है। ये गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़ के, आधे दिन की मेहनत मजदूरी छोड़ के, ये फ़कत एक आटे के लिए, एक आटे के थैले के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगते हैं, और उसके बाद इन्हें एक आटे का थैला मिलता है। और अगर ख़ानदान बड़ा है तो ये 2 से 3 दिन से ज़्यादा ही आटे का थैला नहीं चलता, और दोबारा फिर ये होगा, आटा ख़त्म होगा और दोबारा फिर आके लाइन में लगेंगे। इसलिए एक होना चाहिए। मेरे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर भट्ट। बशीर भट्ट साहब, की कर दे हो? वेले वेले हो? अपना काम माड़ी मोटी पाई रिटायर। अच्छा कर दे हो, तो इतने आटा लेना आए हो? हाँ जी। ते हाँ जी। ए किदों दे इतने खड़े हो? हो गए 15-20 मिनट ही हुए। 15-20 मिनट होए ने, ते तुहाडी वारी आंदे आंदे तो शाम हो जानी। हो जाए फिर ला के जाना, ला के जाना। यही सूरत हाल है। इतों आटा क्यों खरीदते हो? ये तो मिलता नहीं क्यों? बाहरों मिलता नहीं है, महंगा मिलता है। हाँ महंगा मिलता। ये तो सस्ता मिल जाता है। तो लेकिन अपना काम काज छड़ के आंदे हो तो हिसाब तो उत्थे ही पै जाता है। 4-6 घंटे ते लाइन ते लगोगे। आना पैंदा ना फिर, लाना पैंदा ना। लाना पैंदा है। हाँ ते यह तो सिर्फ एक आटा है, हाँ जी। ते आटे तो इलावा बाकी सब चीज़ां ने वो तो इसी तरह महंगियां मिलती हैं। वो तो ला वो थोड़ी बहुत ले ली आटा या 5 किलो ले घट घट। हाँ क्या जो 2-4 दिन निकल गुजारा हो रहा है, हाँ जी। महंगाई इतनी हैगी महंगाई है क्यों नहीं? तो गुजारा हो रहा है, लेकिन मुश्किल हो रहा है। हाँ मुश्किल यूब खान दौड़ नहीं आना, बाकी सब बहन चोर नहीं। यूब खान दौड़ नहीं आना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा आगे आ जाए सर, थोड़ा सा इधर हो जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। क्या करते हैं सर? मैं पंजाब कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अच्छा, थोड़ा आप पंजाब कॉलेज में प्रोफेसर हैं आप? हाँ जी। आज 3 दिन हो गए, आटा मिल नहीं रहा था। अभी यहाँ से पता चला कि आया, अभी फिर मैं लेने आया हूँ। अब देखें पता नहीं कब मिलता है। इस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये इस कौम के मामार हैं, ये बच्चों को पढ़ाते हैं, इस कौम के बच्चों की तरबियत करते हैं, और ये लाइन में लगे हुए हैं क्या करने के लिए? आटा लेने के लिए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है देख के। फिर क्या करें, फिर कभी मिलता ही नहीं है कहीं से भी। और दूसरा जो है ना, वो 15 किलो का आटा 2000 का, कभी 2200 का। आम लोगों की बात तो शायद समझ ना आए। आप प्रोफेसर हैं, उस्ताद की बात में बड़ा वज़न होता है। आप इन्हें को मशवरा देंगे सियासतदानों को कि खुदा का वास्ता है कि हम जैसे लोग आटे की लाइनों में लगे हैं, एक हो जाएं, कहीं बैठ जाएं। ये देखें ना, 1970 में भी इन लोगों की हुकूमत थी पीपल पार्टी की, और बाद में नवाज शरीफ आया, वो भी लाइनों में। इनको खुशी होती है लोगों को लाइनों में देख के। हमें 70 के बाद वाला भी दौर देखा है, जब ये कार्ड के ऊपर जो है ना 2-2 किलो, आधा किलो घी मिलता था एक कार्ड के ऊपर। महंगाई आज से देखें कि महंगाई जो है, आज की महंगाई 1990 और 91-92 से डिकेड में चली गई है। 90 की डिकेड में 90 डिकेड में जो चीज़ एक मज़दूर की आदमी 50 रुपये कमाता था, तो वो 50 रुपये किलो घी था। अब 600 कमाता है, 650 रुपये किलो घी है। इन एक मज़दूर की दिहाड़ी से जो है ना 1 किलो घी नहीं खरीद सकता बंदा।
तो ये इन लोगों को खुशी होती है कि ये दो लोगों को जलील करके। आपकी बातों से मुझे ये तासुर आ रहा है कि ये एक होने वाले नहीं हैं और आवाम की खातिर एक होने वाले नहीं की खातिर नहीं, अपने इक़्तिदार के लिए एक हो सकते हैं। आवाम जिन्हें को गाली जलील देते हैं, जिन्हें चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं अपनी कुर्सी के लिए, आवाम के लिए नहीं हो सकते। अवाम के लिए तो ये देखें, मैंने बताया ना 90 का दौर मैंने देखा है, 70 के बाद हम उसकी पैदाइश थी। जब 77 में हम स्कूल जाना शुरू हुए तो उसके बाद हमने देखा है कि वो सारे ही जो है ना वो ये इन लोगों को खुशी महसूस होती है अवाम को जलील बिल्कुल करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाईजान। थोड़ा सा आगे आ जाएं, ज़रा इस तरफ से आ जाएं, इधर ही। क्या नाम है आपका? शकील अहमद ख़ान। शकील साहब क्या करते हैं? बस मैं जॉब शौकत खाना में करता हूँ। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त हो गया। अब मुझे ये फरमाइएगा, ये एक क्यों नहीं हो सकते हमारे सियासतदान? ये इक़्तिदार की जंग तो हमेशा से रहनी है, जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से ये माशरा बना है, ये इसी तरह रहेगा। लेकिन आप समझते नहीं कि ये हालात अब बिल्कुल हाथों से निकलते जा रहे हैं। ये आटे की लाइन है, सूरत हाल ये है। अब इन्हें एक हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। छोड़ दें अपने मामलात, आपस की लड़ाइयाँ। बिल्कुल बेशक। पहले मैं नाज़रीन सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और मैं ही यही कहूँगा कि जो हमारे सियासतदान हैं अगर हकीकत मानों में एक हो जाएं और एक ही पल्ले पे चले कि भाई हमने अपनी हुकूमत को चलाना है और अच्छे अंदाज में चला, जैसे और ममालिक में लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पता क्या करते हैं कि 10 साल अगर किसी की हुकूमत हुई या 5 साल किसी की हुकूमत हुई तो एक दूसरे को चोर कहते कहते वो 10 साल गुजर जाते हैं, वो ख़त्म कहानी हो जाती है। वो चोरी साबित कर सकते हैं, वो कर सकते हैं चोरी साबित। अगर फ़र्ज़ कर लो कि एक इक़्तिदार में एक नर बंदा आता है, उसकी तहक़ीक़ात करेंगे, उसको देंगे और क्यों ना उसके साथ मिलकर हम अपने कौम को, अपने मुल्क को मजबूत बनाएं। और आप ये देखिए कि आजकल ये हालात देखिए, लाइनें लगी हुई हैं, हर तरफ महंगाई का नारा है। तो इसके लिए हम सब जो है ना बहुत परेशान हैं। ज़रा एक बहन है, खातून है, ओके ज़रा सर, बहुत शुक्रिया आपका, Thank you so बहुत much. शुक्रिया, थैंक यू। इनसे थोड़ी सी हम बात कर लें, थोड़ा सा इधर हो जाएं, इधर मुकले। क्या करने आई मेरी बहन यहाँ पे? यहाँ मैं ये बताने आई हूँ कि इधर हो जाए। यहाँ मैं ये बताने कि ये जो गवर्नमेंट जो इतनी सारी रिलीफ की, किस वजह से ये रिलीफ है? ये किसी चीज़ की काम की तो नहीं, हमें लगता है। इतनी सारी आवाम खड़ी है, आप खुद देखें ये क्या पैकेज कर रही है। आवाम क्या पागल है? हुकूमत को नहीं नज़र आ रहा कि आवाम इज्जत नहीं है, शिकार हो चुके हैं। यहाँ लोग जॉब से आके इतने सारे लोग खड़े हैं, किस परेशानी के आलम में खड़े हैं। आप ये आवाम तक ये पहुँचाएँ हमारी बातें, क्या वो नहीं सुन रही है गवर्नमेंट? उनको ये नहीं समझ आ रही है कि वो क्या कर रही है यहाँ पे हुकूमत की क्या आंखें बंद है? आप भी आटा लेने आई? मैं लेने आई थी, लेकिन एक के अलावा तो वो दूसरा देते नहीं है। वो क्यों नहीं देते? वो आपको ज़्यादा चाहिए, घर में अफराद ज़्यादा हैं? नहीं, ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं कि अगर अफराद ज़्यादा हो तो आपने ज़्यादा देना है। ये कोई मकसद नहीं कि एक बंदे को एक ही चीज़ मिल रही है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर किसी के घर में 50 लोग हैं, किसी घर में 20 लोग हैं, तो ये थोड़ी होता है कि हम उसको एक दे के बंद कर दें। आप गवर्नमेंट के अगर ये सिटी 42 के आप न्यूज़ कास्टर हैं, आप उन तक ये बात पहुँचाएँ हमारी। बहन, हम इसीलिए हाजिर हुए हैं, आपकी आवाज़ बनने के लिए और आपकी बात पहुँचाने के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है जी, यकीन करें इन 15 सालों में 15 साल हो चुके हैं सहाफ़ती करियर में। हमारी ख्वाहिश है, विश है कि हम निकलें, लोगों से बात करें तो कभी हमें हमारी आवाम खुश दिखाई दे। आवाम ये कहें कि जी हम बहुत खुश हैं, हम मेहनत करते हैं और हम अपने घर में बड़ा अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे बच्चों को दूध मिल रहा है, हम सस्ता आटा ले रहे हैं, घी हमें सस्ता मिल रहा है, हमारे घर में बिजली आ रही है, गैस भी आती है। कान तरस गए हैं कि हमारी आवाम ये सब बातें कहे और हम किसी ऐसे शख्स का इंटरव्यू करें जो हमें मुतमिन दिखाई दे। चलें, इस उम्मीद के साथ आज तक के लिए इतना ही और इजाज़त चाहेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।